क्लासेस बेस सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी केमिस्ट्री, वो भी 6 सेमेस्टर का। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड नोट्स के साथ। तो आपको क्या करना है, कोई भी नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स आपको बना बनाया वीडियो में अपलोड है, जो कि आपको सिर्फ क्या करना, उसको बार बार देख करके स्टडी कर लेना या तो अपना खुद का नोट्स बना लेना। वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी केमिस्ट्री, वो भी 6 सेमेस्टर का। आज का जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे लगभग 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 2 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो आज का जो हमारा यूनिट है वो है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी टू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। याद रखिए, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जो ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, एप्लीकेशन को। लेकिन ये भी कंडीशन दे दिया है, किसका? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे बीएससी 6 सेम, तो आपको मिल जाएगा, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये आपका 23 नंबर का वीडियो है। तो बिल्कुल भी जो है डिटेल्स आपको बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक कौन कौन सा कवर करेंगे ये देख लेते हैं। टॉपिक तो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ विजिबल अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो याद रखिए, जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक के बेस पे हम सब कुछ पढ़ेंगे, टॉपिक के बेस पे। तो ये याद रखिएगा। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, ऑल यूनिवर्सिटी। कई बच्चे पूछते हैं सर ये हमारे लिए है, किसके लिए? ऑल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो और क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ेंगे, लेम्डा मैक्स एंड एप्सिलॉन मैक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोफोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम एंड बैथोक्रोमिक। इन तीनों में से एक आता है, या तो क्रोमोफोर आता है, या तो ऑक्सोक्रोम आता है, या तो बैथोक्रोमिक आता है। एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड वुडवर्ड्स रूल फॉर कैलकुलेटिंग लेम्डा मैक्स ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और किसके बारे में पढ़ेंगे? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। याद रखिए, ये आपका कंप्लीट नोट्स है, ये कंप्लीट आपका नोट्स है। तो इसको बहुत अच्छे से आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंफ्रारेड रेडिएशन एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल वाइब्रेशन, फंक्शनल ग्रुप एंड फिंगरप्रिंट रीजन। आईआर स्पेक्ट्रा मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रा एंड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा एंड इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द डेरिवेटिव्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन कार्बोनिल स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन। ये आपका ओवरऑल टॉपिक है, किसमें? आपका एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी टू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हम एक एक करके वेल डिटेल चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम आपका पहला टॉपिक कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ये देखिए, आज हमारा पहला टॉपिक आ गया एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत अच्छे से आप किसी चीज को समझिए, ठीक है। तो पहला आ गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके किसके? विजिबल के और अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो क्या है, अब देखिए यहां पे कि देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ
यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर किसके लिए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आप ऐसे ही लिखना, एक ये बेहतरीन नोट्स है, तो आपको ऐसे ही लिखना है, ये नहीं कि मतलब कि आप उन वर्ड लिख रहे हो, नहीं। देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड अदर्स। पहला क्या है, ये हेडिंग याद की रहिएगा आप लोग, स्ट्रक्चर्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम क्या कर सकते हैं इसकी सहायता से, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके स्ट्रक्चर को भी बता सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रल है, कि पेंटागोनल है, ट्राइगोनल है, लीनियर है, क्या किस स्ट्रक्चर का है, तो उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं किसके? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा या विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। और हम फंक्शनल ग्रुप को, जो हमारा इस फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ यूवी एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो बेसिक आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये भी आप बताइएगा। बाय द हेल्प ऑफ विजिबल एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। याद रखिए, इसके हेल्प से हम, विजिबल और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे किसका अभी हमने बताया, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हम क्या कर सकते हैं इसके द्वारा? याद रखिएगा ये सब वर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इट इज ऑल्सो फाइंड इन हेटेरोएटॉमिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसके बारे में हम 6 सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में, कि हेटेरोएटॉमिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है। आइए चलिए सेकंड हेडिंग पे चलते हैं एप्लीकेशन में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड। आपको पता ही चल गया होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड। हम क्या कर सकते हैं, जो भी अननोन कंपाउंड है उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसकी सहायता से? बाय द हेल्प ऑफ यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। याद रखिए, पहला आपको याद रखना है, ऐसे पेपर में जाकर के आपको लिखना है। पहला तो है स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दूसरा आपको याद रखना आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड। थर्ड आता है आपके पास, जो थर्ड है, थर्ड में है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। बहुत बढ़िया, कि हम क्या कर सकते हैं आपका, कि विजुअल एंड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं? प्योरिटी को। प्योरिटी किसकी प्योरिटी? सब्सटेंस की प्योरिटी। इसका मतलब थर्ड एप्लीकेशन आपको पता चल गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यही जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन है, जैसे हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन, ये देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, जो भी सैंपल है हमारे पास, सैंपल, हम उस सैंपल की प्योरिटी को, उस सैंपल के प्योरिटी को हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर्ड विद द रेफरेंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, 1 2 3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, बहुत अच्छे से चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो बेसिक चीज को देखते हुए चलिए। फोर्थ में क्या है, फोर्थ टर्म्स में देखिए। ठीक है, फोर्थ में ये है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम क्या कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जानते रहिएगा, बाय द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्व्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से ऑब्जर्व कर सकते हैं किसे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। क्या है? सिस फॉर्म को कर सकते हैं और किसे कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म। ये सब आपको पिछली क्लास में बताया गया है, आप 6 सेमेस्टर में हो, तो इसके बेस पे सिस और ट्रांस किसके? एल्कीन्स को। एल्कीन्स का मतलब ये देखिए, डबल बॉन्ड है आपका, इसको क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। इसके सिस फॉर्म को और ट्रांस फॉर्म को, दोनों को हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई
कर सकते हैं। ये नोट्स है, प्रॉपर वे में नोट्स है, आप इसको नोट्स को जो है बनाते हुए चलिएगा और बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। एक स्टैंडर्ड नोट्स बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आ गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब जो आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये देखो इस पे क्या होता है डेल्टा निगेटिव, इस पे क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव, इस पे क्या होता है डेल्टा निगेटिव, ये क्या है डेल्टा निगेटिव और ये क्या है डेल्टा पॉजिटिव। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं स्ट्रेंथ। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के ताकत को, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को जो है कि क्या कर सकते हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी सहायता से, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज्ड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे किसका एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, आपका अल्कोहल में होता है। जहां जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है हम क्या कर सकते हैं, उसके स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए 6 नंबर का जो है आपका पॉइंट है, देखिए इन केमिकल काइनेटिक्स। बहुत अच्छे से याद रखिए, इसका हम यूज जो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो यूज है हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। क्या डिटरमाइन करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या डिटरमाइन करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो बहुत अच्छे से, तो यूवी और विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज्ड फॉर determine the rate of reaction in SN1 and SN2 reaction, substitution nucleophilic reaction 1 and substitution nucleophilic reaction 2. It is a first order and it is a second order. मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है, प्रथम कोटि है, ये द्वितीय कोटि है। एंड रेडिएशन पास थ्रू सेल में जो रेडिएशन होता है उसको भी जानने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आपका 7th नंबर का आ गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। कोई भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको करते हैं। तो ठीक है, जानते रहिए आप बहुत अच्छे से। क्या अब जब तक ये सारे पॉइंट नहीं लिखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, जो भी हम दवाइयां, जो भी मेडिसिन बनाते हैं उसमें जो ड्रग्स यूज करते हैं, ड्रग्स वो जो सब्सटेंस होता है उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए वहां पर जो क्वालिटी पैनल बैठा हुआ रहता है तो वो आइडेंटिफाई करते हैं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मुलेशन। इसको रॉ मटेरियल मतलब जो हम रॉ मटेरियल लाते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, उसमें जो है इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, ये 7th पॉइंट हो गया आपका, बहुत ही अच्छे से आप समझिए। ठीक है, अब आता है हमारा 8 पॉइंट। ये 8 पॉइंट और 9 पॉइंट पूरा लिखिएगा। मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन, क्या कर सकते हैं हम, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, कोई भी सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं, कैन बी मेजर्ड बाय द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय प्रिपेयर सुटेबल डेरिवेटिव्स ऑफ दीज कंपाउंड। फॉर्मूला याद रखिएगा बहुत ध्यान से। अब डेरिवेशन तो है नहीं, log I नॉट अपॉन आई टी अपॉन एप्सिलॉन मैक्स इंटू एल। अब देखो यहां पर ये जो फॉर्मूला याद रखोगे, देखो C इज इक्वल टू, तो मतलब कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है log I नॉट अपॉन आई टी अपॉन एप्सिलॉन मैक्स इंटू एल। अब है क्या है, C क्या है यहां पर फॉर्मूला, C है कंसंट्रेशन, आई नॉट का इनिशियल इंटेंसिटी, कोई भी सब्सटेंस है उसकी इनिशियल इंटेंसिटी मतलब प्राथमिक तीव्रता है। आई टी क्या है, इंटेंसिटी एट टाइम टी, आई टी क्या है, इंटेंसिटी एट टाइम टी। अब लेम्डा मैक्स क्या है, मैक्सिमम मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। याद रखिए मैक्सिमम मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अधिकतम मोलर अवशेषण
कोफिशिएंट मतलब नियतांक है, ठीक है। 9th में हमारा क्या आ गया, देखिए डिटेक्शन ऑफ इंप्योरिटी। हम क्या कर सकते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी is one of the best method for determination of the impurity in organic molecule। ये 9 के 9 टॉपिक आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है अगर आपको ये चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए हमने यहां पर पहले टॉपिक को कवर कर दिया है, एप्लीकेशन ऑफ विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आप ये जितने भी पॉइंट है हमने इसको कवर कर दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।